हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, चाहे आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएसएसबी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल साबित होगा। तो इस सेशन को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रभाववादी शैली में कार्य करने वाले प्रगतिशील कलाकार रहें। जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रगतिशील कलाकार दिया गया है और प्रभाववादी शैली कहने का इसका अर्थ ये है कि प्रभाववादी शैली में कार्य करने वाले वो कौन से ऐसे प्रगतिशील कलाकार हैं, आप लोगों को आंसर में दिए गए हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डीपी राय चौधरी, अर्थात सी इज राइट आंसर। प्रभाववादी शैली में कार्य करने वाले जो डीपी राय चौधरी का जो सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है वो उनके उम्र के 25वें वर्ष में जिस मूर्ति को निर्मित किए थे वो उनके पिता की मूर्ति थी, और पिता की मूर्ति को उन्होंने जिस माध्यम में निर्मित किया था ये इम्पॉर्टेंट है, की पॉइंट है। तो माध्यम याद रखेंगे, वो माध्यम था मिट्टी, इसको नोट करेंगे। और मिट्टी में इन्होंने जो प्रभाववादी शैली में पिता की मूर्ति को निर्मित किया था वो सबसे बेस्ट उदाहरण उनका है। डीपी राय चौधरी ने और भी माध्यमों में कार्य किए हैं और भी शैली में कार्य किए हैं। तो आप सभी लोग, मैं उन पॉइंटों को डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो देखिए, मिट्टी के अलावा उन्होंने और भी माध्यमों में कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रभाववादी ही शैली में हो, लेकिन माध्यम की अगर बात किया जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो मिट्टी एक पहला हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने प्लास्टर में भी कार्य किया है, इसको याद रखेंगे, प्लास्टर ये भी है। उन्होंने कांस में भी अपने कार्य को अंजाम दिया है, इसको भी नोट करेंगे। उन्होंने संगमरमर में भी काम किया है, संगमरमर में भी काम किया है, इसको भी नोट करेंगे। और मिट्टी में तो क्रिया, अर्थात इन्होंने 4 माध्यमों में भी काम किए हैं। इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। यहाँ पर और भी इनके बारे में जो की पॉइंट है वो याद रखेंगे। क्या है कि इनके पिता की वो प्रभावशाली मूर्ति है, तो पिताजी का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, इनके पिताजी का नाम जो था वो था उमा प्रसाद राय चौधरी, ये याद रखेंगे। अगर डीपी राय चौधरी के जीवन में जो परिवर्तन आता है उनकी पत्नी की वजह से आता है, तो याद रखेंगे पत्नी का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिनको भी याद था, बट मैं आप लोगों को बताऊं उनका नाम था चारुलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं उन पॉइंटों को ही डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा, याद रखिएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जाता है कि मद्रास विश्वविद्यालय में जो उन्होंने प्रिंसिपल नियुक्त किया गया वो टाइम क्या था, तो याद रखेंगे 1929, क्योंकि डीपी राय चौधरी आए हुए हैं और उन्होंने एक बहुत ही फेमस जो ट्रायम्फ ऑफ लेबर बनाया था वो मूल प्रति कहाँ पर बनाई गई थी, तो वो मद्रास में बनाई गई थी। कहाँ पर, मद्रास के बीच पर, और टाइम क्या था 1954। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है कि हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल निर्मित किए हैं। यहाँ पर याद रखेंगे पैनल। बहुत से प्राविधिक कला के बच्चे हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि थोड़ी सी सेंटेंस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, पैनल उन लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो आर्टिस्ट हैं, जो जानते हैं उनको तो ठीक है, बट मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, हम लोग का जो कार्य होता है, जैसे हम लोग बड़े आकार में जब हम लोग म्यूरल क्रिएट करते हैं, जो हमारी सब्जेक्ट होती है, तो बड़े आकार में, जैसे आपने ययाति भित्ति चित्र को देखा होगा, वो बड़े पैनल पर है। जैसे मकबूल फिदा हुसैन साहब बड़े आकार में जो श्रृंखलाएं निर्मित करते हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न पैनलों पर निर्मित करके एक विशाल जो इंस्टॉल कर दिया जाता है वो आकृति को
निर्माण कर दिया जाता है। तो जो माप के हम लोग एक मेजरमेंट लेते हैं कि इतने में हम लोगों को तैयार करना है, तो हर एक पैनल की माप होती है और उस पैनल पर हम लोग भिन्न भिन्न पार्ट को क्रिएट कर देते हैं और जहां पर हम लोगों को प्रेजेंटेशन करना होता है हर एक पार्ट को इंस्टॉल करके बड़े आकार में निर्मित कर लिया जाता है। उसी प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल निर्मित करने के लिए कौन से कलाकार काफी फेमस रहे हैं, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा पीवी जानकीराम, अर्थात डी इज राइट आंसर। पीवी जानकीराम के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये आधुनिक भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने जो अपनी मूर्तियों में जो प्रभाव अंकित किया है वो दक्षिण भारत के मंदिरों में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने अपने मूर्तियों पर प्रभाव डाला और इसीलिए पीवी जानकीराम काफी फेमस थे दक्षिण भारत के मंदिरों से। और यह जो भी उल्लेख है कि हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल भी उनके बहुत ही विख्यात रहे हैं। पीवी जानकीराम की एक बहुत ही फेमस जो मूर्ति है जो कि गणेश की मूर्ति है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर पीवी जानकीराम के इंपॉर्टेंट की पॉइंट को देखें तो इनका जन्म जो होता है कहाँ पर होता है, याद रखेंगे मद्रास में होता है, जो कि आज वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं। और टाइम क्या था, डेट ऑफ बर्थ उनकी 1930, इसको याद रखेंगे। तो ये पॉइंट को नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक ब्रॉसवेयर इन बस्तर के लेखक हैं। देखिए ये जो ब्रॉसवेयर इन बस्तर है यह प्रसिद्ध पुस्तक है और ये इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं और प्रसिद्ध लेखक भी हैं, तो इनको याद रखेंगे। अगर मीरा मुखर्जी जी के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म कहाँ पर होता है, कोलकाता में, इस पॉइंट को नोट करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, 1923 ईस्वी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। मृत्यु कहाँ पर होती है, तो 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो दिल्ली पॉलिटेक्निक में मूर्तिकला से प्रभावित होकर इन्होंने मूर्तिकला में कार्य किया, लेकिन चित्रकला की शिक्षा इन्होंने कोलकाता में ही प्राप्त किया था, तो मीरा मुखर्जी जी को याद रखेंगे। और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक जो याद रखेंगे इसको, फोक मेटल, ये भी पुस्तक है, याद रखेंगे, और आर्टिजन्स, इसको नोट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है और मीरा मुखर्जी जी को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है कि लंदन पॉलिटेक्निक से मूर्तिकला में अध्ययन किया। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उषा रानी हुजा हो जाएगा। और उषा रानी हुजा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं और इन्होंने लंदन पॉलिटेक्निक से मूर्तिकला में अध्ययन किया था। उषा रानी हुजा जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म जो होता है वो दिल्ली में होता है। इनकी टाइम क्या थी, तो 1923 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मृत्यु का टाइम जो है वो 2013 में है। इनको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और अपने मूर्ति शिल्प के लिए काफ़ी विख्यात रही हैं और यही कारण है कि ये काफ़ी बेहद अपनी बेबाक मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि 2 सहेलियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है, याद रखेंगे दोस्तों। 2 सहेलियां, जिनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बिल्कुल करें। ऑप्शन के रूप में बीकानेर, जयपुर यहाँ पर याद रखेंगे, जोधपुर और किशनगढ़, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जोधपुर हो जाएगा, अर्थात सी इज राइट आंसर। अगर जोधपुर के बारे में बात किया जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये राजस्थान की एक उपशैली मानी गई थी और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य भी आप लोगों को देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर 2 सहेलियों की बात किया जाए तो जोधपुर में एक और भी बहुत ही फेमस पेंटिंग जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो है ढोला मारू, याद रखेंगे, इनको भी याद रखेंगे, वेरी वेरी की पॉइंट है। यहीं पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों को थोड़ा रिकॉल कर देते हैं कि जैसे देखिए जोधपुर के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, एग्जाम में क्वेश्चन पुट लिया जाता है, तो प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में अगर बात करी जाए तो वो थे डॉलचंद,
और भी कौन थे? फैज अली, फैज अली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। फैज अली, और भी आप लोगों को याद होगा उदय राम, और एक बहुत ही फेमस जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, भाटी किशन दास, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी की पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, किसी भी तरह से पुटअप करें तो ये जोधपुर के जितने भी कलाकार हैं इनको याद रखेंगे। तो राइट आंसर आप लोग सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद उस्ताद और भाई ईसा किस शैली के उस्ताद थे? दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? उस्ताद, उस्ताद मतलब जो अपने कार्य का मास्टर हो, अर्थात जिस कार्य में कुशल हो उसको उस्ताद कहा जाता है। ये मुगलिया भाषाओं में आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर मोहम्मद उस्ताद और उनके जो भाई थे उनका नाम था ईसा, किस शैली के कलाकार थे, अर्थात बहुत विख्यात थे? ऑप्शन के रूप में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अलवर दिया गया है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये बीकानेर शैली के थे, अर्थात बी इज राइट आंसर। सभी लोग इनको टिक करेंगे। अगर बीकानेर शहर की बात किया जाए तो राव बीका जी ने इसको निर्माण किया था 1485 में, ये बीकानेर शहर का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद उस्ताद और भाई ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल झड़ी छोड़ती नारी चित्र, वेरी सुंदर। फूलझड़ी छोड़ती नारी का प्रसिद्ध कलाकार हैं मोहम्मद उस्ताद, ईसा, रशीद या हुसैन उस्ताद। तो देखिए फूलझड़ी छोड़ती नारी का जो चित्र है वो ईसा का है, और ईसा किस शैली के थे? तो ये बीकानेर शैली के थे। अगर इस पेंटिंग की बात किया जाए तो ईसा ने इस पेंटिंग को 1713 ईस्वी में निर्मित किया था, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि गायकों व कृष्ण लीला के सुंदर चित्र बने। यहाँ पर गायकों और कृष्ण लीला के जो सुंदर चित्र बने थे वो ऑप्शन में दिया गया है सावंत सिंह के दरबार में, सुजान सिंह के दरबार में, राम सिंह के दरबार में या माधव सिंह के दरबार में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुजान सिंह के दरबार में गायकों और कृष्ण लीला के सुंदर चित्र बने। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ, ये जो सुजान सिंह थे ये बीकानेर शैली की एक ऐसे कला प्रेमी शासक हुए जिन्होंने अपने आलिंदों के दरवाजों पर गायकों और कृष्ण लीला के सुंदर चित्रों को अंकित किया है, और यही से उनका कला प्रेम देखने को मिलता है सुजान सिंह का। सुजान सिंह के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये बीकानेर शैली के बहुत ही फेमस आर्ट शासक रहे हैं, और इनका टाइम था 1700 से लेकर 1736, और इन्हीं के समय में जो उस्ताद ईसा थे और मोहम्मद बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार रहे हैं, तो इनको नोट करेंगे। तो राइट आंसर आप लोग बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कि राजस्थान के किस शासक के समय में मुगल प्रभाव घटने लगा? याद रखेंगे जिस प्रकार से मुगलों के समय में जो मुगलिया प्रभाव, जैसे आप लोगों ने शाहजहां के समय में घटना स्टार्ट हो गया था और औरंगजेब जाते जाते समाप्ति के कगार पे था, उसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी पुट अप कर लिया जाता है कि राजस्थान के किस शासक के समय में मुगल प्रभाव घटने लगा था। यहाँ पर क्या है कि राजस्थान की शैलियों पर मुगलों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा एक टाइम आता है कि जब मुगलिया प्रभाव भी इन चित्रों से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऑप्शन के रूप में गज सिंह, जोरावर सिंह, सुजान सिंह और सावंत सिंह दिया गया है। तो इसका सही जो सवाल होगा आंसर तो वो होगा सुजान सिंह। सुजान सिंह के समय में जो मुगल का जो प्रभाव था वो घटने लगा था, अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर में किस विषय को विशेष रूप से बनाया गया है? कहने का तात्पर्य कि बीकानेर शैली में
जिस विषय को विशेष रूप से अंकित किया गया है वो कौन था? महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला या उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीकानेर शैली में जो विशेष रूप से अंकन चित्रकारों के द्वारा किया गया था वो रामायण भी था, महाभारत भी था और कृष्ण लीला भी था। तो उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर से जरूर प्रोवाइड किए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।